नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। सिंगरौली के बैडन के कोतवाली थाने के एएसआई विनोद मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एएसआई मिश्रा जो है थाने के अंदर ही अपने कपड़े, अपनी वर्दी जो है उतार रहे हैं और उतार इसलिए रहे हैं क्योंकि वार्ड नंबर 44 के जो पार्षद हैं उनके पति अर्जुन दास जी उनको थाने के अंदर ही वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहे हैं। विडंबना की बात यह है कि इस मामले में कार्रवाई एएसआई विनोद मिश्रा के खिलाफ ही हुई है और ये पहला मामला नहीं है जहां पर पुलिस वालों के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई हुई हो। कुछ ही महीने पहले भोपाल के शाहपुरा थाना में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे ने एक बिजनेस दंपति को सड़क के किनारे पीटा, एक जर्नलिस्ट को भी पीटा और उसके बाद मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने भी इस तरह की हाथापाई हुई और ले दे करके जो है मंत्री जी थाने पहुंचे और उसके बाद जो पुलिस वालों ने नरेंद्र शिवाजी पटेल के पुत्र के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई की थी, उनको थाने जिन्होंने बुलाया था, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। और एक और इंटरेस्टिंग मामला अभी कुछ ही दिनों पहले जो हुआ वो इंदौर का है। इंदौर में कैंटोनमेंट एरिया में आर्मी ऑफिसर्स के साथ उनकी महिला फ्रेंड के साथ एक महिला फ्रेंड के साथ गैंग रेप हुआ। 6 लोगों ने गैंग रेप किया। उसमें जो 3 लोग पहले पकड़े गए और 3 लोग बाद में जब पकड़े गए, उनका एक वीडियो जो है सरेंडर का जो है सामने आया सोशल मीडिया में, वो भी खूब वायरल हुआ। उसमें वहां के ग्राम पंचायत के प्रधान के पति जो हैं पुलिस वालों के सामने उन क्रिमिनल्स को सरेंडर करवा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि ये लोग जो हैं बीजेपी के ही हैं, इसीलिए इस तरीके से उनका जो है सरेंडर इस तरीके से कराया जा रहा है। तो ये तो मामले थे पुलिस के। और एक इंटरेस्टिंग मामला कुछ दिनों पहले हमने यहां पर चर्चा भी की थी, वो जब पुलिस एक्शन करना चाहती है तो किस तरीके से एक्शन करती है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें कि कुछ ही महीने पहले भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हिरेंद्र बहादुर सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था। हिरेंद्र बहादुर सिंह जो हैं बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ कई दफा हवाई यात्राएं कर चुके हैं, उनके साथ उनके पिक्चर्स थे, लेकिन उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी से कुछ कह दिया था, इस वजह से उनको जेल की हवा खानी पड़ी। तो आज हम इन तमाम मामलों पर, सभी मामलों पर चर्चा करेंगे, खासकर एएसआई विनोद मिश्रा के ऊपर कि उन्होंने क्यों वर्दी उतारी, भले ही मामला पुराना हो, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या पुलिस के जो मोराल है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मध्य प्रदेश में ये चल क्या रहा है। और बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अरुण दीक्षित जी। सर, विनोद मिश्रा जी का वीडियो आपने देखा, थाने के अंदर उनको अपनी वर्दी उतारनी पड़ रही है और कार्रवाई भी उन्हीं के खिलाफ हुई है। एसपी महोदया का बाइट आया कि उस समय उन्होंने कार्रवाई कर दी थी, फरवरी का मामला है और कार्रवाई भी मिश्रा जी के खिलाफ ही हुई। मिश्रा जी का एक बयान भी 7-8 महीने पहले हमारे पास है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पार्षद जो है वार्ड नंबर 44 की, इन्होंने हमारा जीना दुर्लभ कर दिया है, इतना परेशान हमको वो कर रही है। सर, पुलिस वालों को अपनी वर्दी फाड़नी पड़ रही है थाने के अंदर, ये अपने आप में हेमंत जी बहुत बड़ी बात है कि थाने के अंदर अगर कोई नेता धमकी दे रहा है कि मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, वो भी एक पुलिस अफसर को, एएसआई पुलिस अफसर ही है, पहला सबसे छोटा अफसर है, और कोई जब गुस्से में वो क्या करे फिर, जब अगर वर्दी उतरवाने की धमकी उससे सीनियर्स के सामने दी जा रही है तो आदमी गुस्से में आखिर करे क्या। उसने अपने कपड़े उतार दिए, अपनी वर्दी उतार दी, वो वीडियो मैंने भी देखा है। और उसके बाद जो कुछ हुआ है आज की तारीख में, जो तमाम चीजें ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस कब कहां कैसे काम करना ये तय करके बैठी है जी। जो विनोद मिश्रा के साथ जो हुआ है वो एक बड़ी छोटी बात है। ये भी हो सकता है कि कोई और बड़ा होता तो उसके पांव छूने पड़ते पुलिस अफसर को, क्योंकि यहाँ नेताओं के, और कई बार ऐसा हुआ है। सर, नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की तो उन्हीं पुलिस वालों को राजधानी के अंदर सस्पेंड कर दिया। वो घटना तो ये थी कि होटल पूरा उसका रेस्टोरेंट तोड़ दिया था, रेस्टोरेंट मालिक और
उसकी पत्नी के साथ जो है वो किया गया था, मारपीट की गई थी, उनका रेस्टोरेंट रैनमैन कर दिया, बिल्कुल पूरा तोड़ डाला। लेकिन यही चीज है जो बात, तीसरा उदाहरण आपने दिया था इसमें, हीरेंद्र बहादुर सिंह, आप जिनके नाम लिए वो शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा नहीं, माया सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर और पुराने मतलब नरोत्तम मिश्रा सब ठाकरे जी के चेले थे वो जी। और जरा सी बात में यहाँ खेल क्या है, पुलिस क्या करती है जब पुलिस को बताना होता है, पुलिस क्या करती है, पुलिस ने संडे को उठाया जी, संडे को ले जाके और सीधे ले जाके जेल में दाखिल कर दिया। हीरेंद्र बहादुर सिंह के साथ जेल में जो कुछ हुआ वो कभी बताएं ना बताएं, मेरी जानकारी है जेल के जो होता है एक आम तरीका होता है कि जो जेल में जाता है ह्यूमिलेट किया जाता है, पीटा जाता है, वो सब हुआ उस सरकार में जिसके वो हिस्सा है। और कुछ घंटे के अंदर अगले दिन उनकी जमानत हो गई, लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ पहले डिजाइन हो गया, थाने से डिजाइन हुआ और जेल तक वो चला। एक पुलिस ये भी है। तो सर मतलब पुलिस वाले जो हैं किसी के इशारे पर ही काम करते हैं, अपने विवेक से कोई काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा तो दिख रहा है, क्योंकि अपने ही साथियों की मतलब वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एएसआई जब वर्दी उतारने की बात की जा रही है तो उनके खिलाफ एक्शन होता है, जब पुलिस वाले किसी आम नागरिक की शिकायत पर एक्शन लेते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, लेकिन जब किसी के खिलाफ एक्शन करना है तो संडे के दिन उठा करके तो किसी से डायरेक्शंस की जरूरत है। मतलब नहीं, अब देखिए जो आपने बताया विवाद उनका, हीरेंद्र बहादुर का विवाद तो मुख्यमंत्री के ओएसडी से हुआ था जी, और संयोग है कि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं जी। पता ये भी चला था कि नरेंद्र तोमर विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत कोशिश की थी कि नहीं हो ये मामला, शिवराज सिंह ने भी कोशिश की जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, लेकिन पुलिस ने वो सब कर दिया, तो सब कुछ कर दिया जो एक आदतन अपराधी के साथ होता है वो भाजपा नेता के साथ कर दिया, चूंकि निर्देश थे, टास्क दिया गया था। और वही पुलिस जब बात आती जो आपने कहा अपने साथियों की अपने साथियों खड़ा होना है, अपने साथियों के साथ खड़ा होना, तो वो देखा सब उसको वो कर रहे हैं, वो वीडियो ही साबित कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कई सालों से ये चल रहा है, खासतौर पर जो अब लेटेस्ट जो बात हो रही है, बैड़न थाना तो चलिए सिंगरौली के किनारे है, इंदौर में जो हुआ सर उस पर हम बात करना चाहते हैं कि इंदौर में गैंगरेप हुआ है मिलिट्री कैंटोनमेंट से लगे हुए एरिया में, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर बोला जाता है माऊ, MHOW। अब मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर में 2 आर्मी ऑफिसर्स अपनी महिला फ्रेंड्स के साथ गए, एक वापस आ गए अपनी फ्रेंड के साथ, इसलिए उनको जाने दिया गया कि वो 10 लाख रुपए का इंतजाम करके लाएं, और पीछे से दूसरी महिला के साथ गैंगरेप हुआ। उन गैंगरेप के एक्यूज्ड को पकड़ते हुए या सरेंडर कराने का वीडियो जो है उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, इस वजह से इस तरीके से सरेंडर हो रहा है। हेमंत जी, मैं इसको कांग्रेस बीजेपी को अलग करके मैं एक सवाल उठाता हूं। मऊ मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, सबसे पुराना एरिया, वहां पूरे में आर्मी की कई इकाइयां हैं। चूंकि एज ए वार करेस्पॉन्डेंट मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, 1.5 महीने में मऊ में रहा हूं, मैंने पूरा एरिया देखा है। वहां उस इलाके में 2 युवा अफसर अपनी महिला मित्रों के साथ जाते हैं, 6 लोग उन्हें गन पॉइंट पे घेर लेते हैं और एक को कहते हैं कि 10 लाख रुपए लेके आओ। आप हिम्मत देखिए कि जहां पूरी आर्मी है, जहां बहुत बड़ा अड्डा है आर्मी का, वहां पर लोग जाके ये कर लेते हैं, युवा आर्मी अफसर के साथ एक को घेर के लौट के वो सीधा पुलिस के पास जाता। अच्छा हुआ कि उसको जाने दिया, नहीं तो 2 लोग 6 लोग पे उनके हाथ में बंदूकें थी। इसके बाद का जो खेल है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर उनका। हाँ, सबका है। मतलब सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज तो यह है कि बड़ी बेशर्मी से, मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मतलब इतना घटिया मानसिकता के साथ, चाहे वो पुलिस का कमिश्नर हो इंदौर का, चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि सारे अपराधी पकड़ लिए गए। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए कि जहां पर आर्मी का एरिया है वहां एक महिला के साथ दुराचार हुआ है और तुमको इस बात का, इस पर प्रसन्नता जाहिर कर रहे हो। तुम आज तक ये बंदोबस्त नहीं कर पाए, तुम्हारे साथ इतनी योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं को लेकर तुम इतनी बात कर रहे हो, और एक महिला की डिग्निटी पर हुआ तो मुस्कुराते हुए कर रहे हो हमने सब पकड़ लिए। पकड़े नहीं है सर, वो सरेंडर हुए हैं, और सरेंडर कराने वाला ग्राम पंचायत प्रधान का पति है जिसका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हेमेंद्र जी, मैं दूसरी बात कहता हूं कि सरेंडर छोड़ दीजिए, सरेंडर होने दिया गया उनको, वो होने दिया गया। आपने वहां तक, अभी तक, अब ठीक है सुप्रीम कोर्ट आ गया, अब आपका वो कहां चला गया बुलडोजर? क्या है
दूसरी बड़ी चीज ये है कि भक्त, अंधभक्त, मैंने उनके सोशल मीडिया पर कमेंट देखे कि ये कैसे अफसर जो अपनी मित्र को नहीं बचा पाए, देश कैसे बचाएंगे। मन तो करता है ऐसे लोगों को खड़े करके माथे में गोली मारो। कि 6 लोग पहुंच गए और उन लोगों ने घेर के अस्मिता लूट ली एक लड़की को। लड़की आज भी सदमे में कहती है तो मुझे मार दो या उसे मार दो, उन लोगों को मार दो। उसके बाद आप तर्क दे रहे हैं कि हमने पकड़ लिए। एक बड़ा सवाल इससे उठा जो आपने कहा कि वहां सरपंच के पति ने उनको सरेंडर करवाया है। मेरी जानकारी यह है कि उस इलाके में बरसों से ये हो रहा है और पुलिस को पूरा मालूम है। पुलिस को मालूम है कौन लोग कहां के इन्वॉल्व हैं और उस इलाके की पुलिस जो है बाकायदा उनसे शेयर लेती है, क्योंकि वो लूटपाट, बलात्कार सब करते रहे हैं। पहली घटना इसलिए उजागर हो गई कि वो आर्मी अफसर था, उसके मित्र ने, जो दूसरा आर्मी अफसर था, उसने पुलिस को अप्रोच किया। अन्यथा अगर सामान्य आदमी होता तो अपनी इज्जत बचाता, घर चला जाता। जैसे भोजपुर का एक मामला राजधानी से लगे भोजपुर में कुछ साल पहले 50 बलात्कार के मामले पकड़े गए। इसी तरह का मामला था कि लड़के लड़कियां गए मंदिर के पास बैठे, उन्होंने आके घेरा, उठा ले गए। ये जो सबसे बड़ी बात, क्या इंदौर के कमिश्नर को ये पता नहीं था कि यहां क्या होता है? क्या महू के आसपास के, महू का जो एडिशनल कमिश्नर पुलिस है, उसको पता नहीं था कि उसके इलाके में क्या हो रहा है? चूंकि आर्मी अफसर तो बाहर से आए हैं और वो कल्पना नहीं कर सकते, वो हथियार लेके नहीं गए थे, वो कल्पना नहीं कर सकते कि उनके साथ कैंटोनमेंट एरिया से लगे एरिया में इस तरह से हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह सरपंच के पति उन्होंने सौंपा है पुलिस को, कायदे से तो जिस अफसर ने ये नाटक किया है उसको तो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए कि उसने झूठ बोला कि हमने अरेस्ट किया है, वीडियो आ गया, सब कुछ है, इसका मतलब मिली भगत है। और ये भी चूंकि वो आर्मी अफसर है, वो लड़की पढ़ी लिखी है, सदमे में है, बहुत बड़ा मामला है, इसलिए ये बात उठ गई। अन्यथा तो पुलिस ये भी दबा देती, वो लूट लेते, 10-20 जो भी पैसा मिलता बांट लेते, काम खत्म हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेशर्म हो गए हैं पुलिस वाले ऐसे मामलों में। चाहे भोपाल का मामला लीजिए तो हाइपर एक्टिव है, भाजपा नेता को अपमानित करते हैं, संडे के दिन अरेस्ट करके भेज देते हैं। और वहां इतना बड़ा मुद्दा है, यही बीजेपी के नेता अगर बंगाल के मामले में एक लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, उस पर पूरा देश सर पे उठाए हुए है, तो महू में जो लड़की के साथ हुआ, क्या वो लड़की नहीं है? क्या वो दुष्कर्म नहीं है? ये इनके दोहरे मापदंड है, ये दोगलापन है, और इसीलिए पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण। अच्छा सर, मेरा फाइनल सवाल, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है कि आफ्टर ऑल पुलिस जनता के लिए काम करे, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के, कायम रखने के लिए काम करे, पॉलिटिकल प्रेशर में काम ना करे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की समय समय पर बहुत सारी डायरेक्शंस आती रही हैं, पुलिस मॉडर्नाइजेशन को लेकर भी बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, लेकिन आफ्टर ऑल पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपकी व्यू में, आपकी नजर में क्या संभव है, क्या किया जा सकता है कि पुलिस थोड़ा निष्पक्ष हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सिस्टम है उसे बदला जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों के साथ जो व्यवहार होता है कि सिफारिश पर, आज मैं आपसे कहता हूं कि राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर, इसमें एक भी पुलिस का थाना अध्यक्ष ऐसा नहीं है जो बिना सिफारिश के गया हो। एक सिफारिश और दूसरी थानों की बोली। जब आप पैसे लेंगे तो उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं रह जाएगा। जब सिफारिश पे मंत्री जी का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, 2 साल पहले का है। एक सब इंस्पेक्टर ने मेरी गाड़ी रोक ली, हालांकि मैंने उसे बताया, थोड़ी देर तक वो करता रहा, उसके बाद उसे सारे कागज थे मिल गए। मैंने उसके इमीडिएट बॉस को फोन किया, उसने विनम्रता से हाथ जोड़े, बोले सर हम कुछ नहीं कर सकते, फलाने मंत्री जी ने पोस्ट किया, ये हम लोगों को कुछ नहीं समझते, ये व्यक्तिगत तौर पर बताया। सबसे बड़ी चीज यहां आती है कि जब आप चारों तरफ सिफारिश, इसी इंदौर का याद करिए कि एक इंस्पेक्टर ने एक बड़े उद्योगपति को ठग लिया था और उसके बाद कहा गया था तत्कालीन गृह मंत्री का उसको संरक्षण है। वो मतलब जिसको कहते हैं ना, पैदाइशी क्रिमिनल था वो। थानेदार बनने से पहले एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कांस्टेबल था, उससे वो वहां तक पहुंचा और उसने मतलब अरबपति उद्योगपति को फंसा लिया था, उन पर दबाव बना लिया। उसके बाद उसका कुछ नहीं हुआ, वहां से हटा के उसको उज्जैन भेज दिया, उज्जैन के बाद फिर वो इंदौर पहुंच गया। तो यहां जो सबसे बड़ी चीज है, हो कैसे, जब मंत्री नरेंद्र पटेल के बेटे पर
कार्रवाई करने वाले पुलिस वाले हटा दिए जाएंगे। और भोपाल में तो एक वाकया ऐसा है कि मंत्री जी ने नकली कागजों के जरिए एक पद हासिल किया था, उसकी आवाज एक दलित नेता ने उठाई जी। उस दलित नेता को झूठे बलात्कार के केस में जेल भिजवा दिया गया। पूरा केस फर्जी है, जांच हो चुकी, हाई कोर्ट ने जांच करा ली, वो आज भी जेल काट रहा है। जुडिशरी क्या कर रही है उस मामले में? जुडिशरी तो भाई हम तो कहते हैं ना कि न्याय की देवी अंधी है, उसको दिखता नहीं है, वो सुनती है और सुनाने के लिए, मतलब इस केस में तो ऐसा हुआ कि जज के सामने उस लड़की ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ मेरे साथ, जज ने कहा इसको जेल में बंद कर दो, बस काम खत्म हो गया। पर वही तो है कि एक बार पुलिस का शक और जज की राय जो बन जाए, अगर जज साहब ने राय बना ली, उन्होंने कहा वकील खड़े कहते रहे नहीं सुनूंगी, महिला जज थी उन्होंने, और वो आदमी बिना अपराध के आज भी जेल में है, 14 साल की जेल हुई है उसको। तो ये जो पुलिस करती है, पुलिस अपने आकाओं के इशारे पर चलती है, और इसीलिए जब आकाओं का वो होता है, इसके बाद पुलिस निरंकुश होती है। और ऐसा नहीं, खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। खामियाजा तो आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है जब पुलिस निरंकुश हो जाती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए ताकि वो जनता के हित में काम करे और इस तरीके से बायस होकर जो है काम ना करे। सिर्फ एक ही बात है कि मेरिट का ध्यान रखा जाए। अगर सिफारिशें थोड़ा साइड में रखी जाएं और मेरिट के आधार पर पोस्टिंग हो, पैसे का रोल ना हो, तो शायद थोड़ी स्थिति बेहतर होगी। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।